रोटी ठंडी आग पे सेक रहे अखबार, चाकू रखकर जेब में बेच रहे बसधार, जिनके कांधे है पड़ी उनकी अपनी लाश, वो भी दावा कर रहे बदलेंगे इतिहास। हाल ही में भारत लोकतंत्र सूचकांक में 10 पायदान फिसलने के बाद अब ब्रिटेन के मशहूर इंटरनेशनल मैगजीन द इकोनॉमिस्ट ने अपने एक ताजा लेख में विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश को असहिष्णु भारत करार दिया है। केवल इतना ही नहीं, नरेंद्र मोदी पर लोकतंत्र की हत्या करने का भी आरोप लगाया गया है। अब सवाल ये है कि क्या सच में देश में लोकतंत्र खतरे में है? नागरिकता संशोधन कानून और एनआरसी पर मोदी सरकार के कदमों का देश भर में हो रहे विरोध ने बड़े पैमाने पर इंटरनेशनल मीडिया का ध्यान खींचा है। अब मशहूर इंटरनेशनल मैगजीन द इकोनॉमिस्ट ने अपने एक ताजा लेख में सिटीजनशिप कानून को लेकर मोदी सरकार की कड़ी आलोचना की है। मैगजीन ने इसे दशकों तक समाज में उकसावे को बढ़ावा देने वाला प्रोजेक्ट करार दिया है। ब्रिटेन की मैगजीन द इकोनॉमिस्ट ने लिखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नागरिकता संशोधन कानून के जरिए भारतीय संविधान के धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों की अनदेखी कर रहे हैं। वे लोकतंत्र को ऐसा नुकसान पहुंचा रहे हैं जिसका असर भारत पर अगले कई दशकों तक रह सकता है। मौजूदा सरकार की नीतियों की समीक्षा में मैगजीन ने कहा कि मोदी सहिष्णु और बहुधर्मीय समाज वाले भारत को उग्र राष्ट्रवाद से भरा हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश में जुटे हैं। द इकोनॉमिस्ट का ये संस्करण 25 जनवरी को बाजार में आया, लेकिन मैगजीन ने एक दिन पहले ही कवर ट्वीट किया। इसका टाइटल है इंटॉलरेंट इंडिया, यानी असहिष्णु भारत। मैगजीन में भाजपा के खिलाफ लेख का शीर्षक है, नरेंद्र मोदी दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में बंटवारे को भड़का रहे हैं। इसमें कहा गया है कि भारत के 20 करोड़ मुस्लिमों में डर है कि प्रधानमंत्री एक हिंदू राष्ट्र का निर्माण कर रहे हैं। द इकोनॉमिस्ट ने कहा कि नागरिकता संशोधन कानून एनडीए सरकार के दशकों से चल रहे भड़काऊ कार्यक्रमों में सबसे जुनूनी कदम है। लेख में कहा गया है कि सरकार की नीतियों ने भले ही मोदी को चुनाव में जीत दिलाने में मदद की हो, लेकिन अब यही नीतियां देश के लिए राजनीतिक जहर साबित हो रही हैं। मैगजीन ने चेतावनी के अंदाज में कहा कि मोदी की नागरिकता संशोधन कानून जैसी पहल भारत में खूनी संघर्ष करा सकती है। भाजपा ने धर्म और पहचान के नाम पर लोगों को बांटा और परोक्ष रूप से मुस्लिमों को खतरनाक करार दिया है। इसके जरिए पार्टी अपने समर्थकों को ऊर्जावान रखने और खराब अर्थव्यवस्था के मुद्दे से लोगों का ध्यान भटकाने में सफल हुई है। मैगजीन में कहा गया है कि प्रस्तावित नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन भगवा पार्टी को अपना बांटने वाला एजेंडा आगे बढ़ाने में मदद करेगा। एनआरसी की लिस्टिंग की प्रक्रिया सालों साल चलती रहेगी, जिससे उनके बंटवारे का एजेंडा भी चलता रहेगा। मैगजीन में कहा गया है कि भाजपा ने मुस्लिमों को मारने वाले उपद्रवियों को महत्व देने से लेकर कश्मीर घाटी में रहने वालों के लिए सजा जैसा माहौल बनाया है। उन्हें मनमाने तरीके से गिरफ्तार किया गया है, कर्फ्यू लगाया गया है और 5 महीने तक इंटरनेट बंद रखा गया है। नागरिकता कानून मामले को भड़काने भी इसी तरह भाजपा का नया कार्यक्रम है। लेख में चेतावनी दी गई है कि एक समूह का लगातार उत्पीड़न सभी के लिए खतरा है और इससे राजनीतिक प्रणाली भी संकट में आती है। जानबूझकर हिंदुओं को भड़काने, मुस्लिमों को गुस्सा करके भाजपा देश में खूनी संघर्ष को तय कर रही है। अब सवाल यह है कि क्या दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में लोकतंत्र की हत्या हो रही है? सवाल ये भी है कि क्या स्वतंत्र के अधिकार को खत्म किया जा रहा है? अब वक्त आ गया है कि जनता को अपने अधिकार के लिए सड़क पर उतरकर सरकार की नीतियों के खिलाफ आवाज उठानी होगी, क्योंकि जहां प्रजा की आवाज को कुचल दिया जाता है तो किस बात का लोकतंत्र है? अब आपके अधिकार की रक्षा करना आपके हाथ में है। लोकतंत्र चाहिए या पूंजीवादी व्यवस्था, आप ही तय करेंगे। आउटलुक डेस्क, प्राइम टीवी इंडिया।